paragraph has been said that the committee of Dargah Hazrat Hakim Shah Baba has been illegally claiming that an extent of 4448.4 square yards along with acreage of 323.18 guntas of land is attached to Dargah Hazrat Hakim Shah Baba of Hakim Pet, survey number 92 old, survey number 102 new, according to the Muntakab, sir. Sir, in this statement they say that it has been illegally claiming. The committee is illegally claiming. Sir, I am going to prove my point. And this Muntakab was issued not today or few years before. This Muntakab was issued 125 years old, sir. 125 years old. And let me continue. हमारे मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब उर्दूदां भी है, उर्दू को जानते भी हैं, उर्दू को वाकिफ भी है। तो मैं बताना चाहता हूं यहां पे क्या लिखा हुआ है। नाम वाकिफ जो वक्त करा है उसका नाम सुनिएगा साहब। बजर इंसदादे सलातीन कुतुब शाही, वक्त बाय सलातीन कुतुब शाही, तौसीफ सलातीन आसिफ जाही। सर, 200 years the Nizams have ruled. Then before Nizams, 50 years Mughals have ruled. Before Mughals, the Qutub Shahi had ruled. So this Muntakab is 300 years old. चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब, ये दरगाह का उर्स आज से 2 महीने पहले हुआ था, शायद 2 महीने पहले। मैं इस ऐवान को बताना चाह रहा हूं कि 493 इयर्स का उर्स हुआ हजरत का, 493 इयर्स। और मुझे इस बात पे भी शदीद अफसोस होता है और इजहार भी करता हूं कि मोहतरम डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब वजीर माल भी है, रेवेन्यू के भी है, और आप खुद देखिए उनकी मौजूदगी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जवाब आता है कि मौकूफा जायदाद नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। और इसके साथ ही साथ सर, मैं मिनिस्टर साहब ने यह भी कुछ नहीं कहा कि किस तरीके से वहां के इरेगुलरिटीज को रोकेंगे। हाउ आर यू गोइंग टू स्टॉप द इरेगुलरिटीज? सर, मैं आपसे यह भी कहूंगा कि वी कैन जस्ट गो इनटू द रिकॉर्ड्स एंड सी दैट दिस लैंड व्हेन वाज अलॉटेड, ड्राइंग्स वर सबमिटेड. In the drawings, they had earmarked few pieces of lands for parks, for playgrounds, for RTC, for other recreation purpose. वो सारों को देखकर कम से कम उन ओपन प्लॉट्स पर रजिस्ट्री को रोकना चाहिए साहब। रजिस्ट्री शुड बी बैंड, नॉट एन एंटायर, आई एम सेइंग ओनली ऑन द पार्क्स, ऑन द प्लेग्राउंड, रिक्रिएशन सेंटर्स जो है। अगर उसको नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और एक मैंने आपसे ये भी कहा था कि बंजारा भवन बनाने के लिए, बंजारा हिल बंजारों के नाम पर है, लेकिन वो बंजारों के भवन के वास्ते जमीन नहीं दी है आज तक की किसी हुकूमत ने। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हुकूमत ये बंजारों के वास्ते जमीन देगी। और ये औकाफी जायदाद हकीम शाह बाबा की दरगाह की जायदाद है। मैं इसके लिए भी कहूंगा कि आप औकाफी जायदादों के लिए कल चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया हाउस कमेटी करेंगे। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि औकाफी जायदादों के लिए एक अलग हाउस कमेटी बनाए या अलग जुडिशियल इंक्वायरी करे तो बेहतर होगा। अगर इन सब में आ जाएगा तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ नाइंसाफी होगी, अलहदा अगर बनेगा तो इंसाफ होगी। ये जमीन बहुत कीमती है, इसको किस तरीके से औकाफ को दिया जा सकता है, आप उसके ऊपर भी कार्रवाई करिए। और मैंने कहा कि ट्रिब्यूनल को फॉर्म करना है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल सबमिशन है गवर्नमेंट से कि आप अल्लाह के लिए औकाफी जायदादों के तहफ्फुज में अगर वाकई में संजीदा हैं, फिक्रमंद हैं, तो सबसे पहले वक्त ट्रिब्यूनल में जज का अपॉइंटमेंट कीजिए। जज नहीं है, केसेस वैसी पड़े और कब्जा करने वाले कब्जा करके जा रहे हैं। ये इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। వక్ఫ్ భూములకు సంబంధించి గవర్నమెంట్ చాలా ఫికర్ ఉంది అధ్యక్ష, बहुत ही फिक्रमंद है सरकार। बिल्कुल वक्फ जायदाद को बचाना चाहती है और जिन लोगों ने वक्फ किया है उसके साथ ही साथ जरूर मंशा वक्फ भी होता है अध्यक्ष। मंशा वक्फ जो भी है उसी के लिए
जिस चीज के लिए दिया गया उन्हीं चीजों के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये तेलंगाना सरकार का बिल्कुल पॉलिसी होगा। मैं उम्मीद दिलाता हूं, अगर अकबर साहब चाहते हैं तो ये हाउस कमेटी वक्फ के जायदाद पर बिल्कुल डालना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। और वक्फ को भी मैं आभार करता हूं सर, जॉइंट कमेटी डालिए, हमारे काउंसिल मेंबर भी है, बुजुर्ग लोग हैं, वहां से भी मेंबर लीजिए, यहां से भी मेंबर लीजिए, ताकि खुलकर एक बार पूरा डिटेल रिपोर्ट आ जाए और आज के सामने आ जाए। రెండవ పాయింట్ అధ్యక్ష, ఇక్కడ మిత్రులు అడుగుతూ మంత్రి గారు చెప్పిన సమాధానాలు కూడా ఉంది అధ్యక్ష. మ్యాటర్ కొన్ని సందర్భాల్లో సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే తమకు